नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुधार गिरांधी पर। आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 8 पॉइंट त्रिकोणमिति का अपरिचय। इसको लेके कल और परसों 2 दिन की क्लास के अंदर हमने इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा था। बेसिक के अंदर हमने सूत्र बनाने सीखे थे। सूत्र के अलावा हमने एक मान वाली सारणी बनानी भी सीखी थी। इसके बाद अब शुरू करते हैं 8.1 को। प्रश्न संख्या 1 से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए। कैसे पूछ रहा है, यानी हम सबसे पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज के अंदर हमें क्या बोला है, कोण बी समकोण, यानी यहां पर ये 90 डिग्री है, इसको बी मानना है। तो यहां से ले लो ए, ये हो गया बी और इसका नाम दे दो सी, और त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इसमें कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी। बताओ ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेमी। और बी सी कितनी दी है, 7 सेमी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। तो निम्नलिखित के मान कब ज्ञात होंगे कि जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे। अब सब कर्ण की आवश्यकता क्यों बढ़ती है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, पहले ये याद कर लेते हैं। देखो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय। सीधा लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर। आधार तो इसमें थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं है, वैसे यहाँ पर दे भी रखा है ये, पर एक बार के लिए आप थीटा इसको मान ले तो लंबी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। बताओ आधार कितना, 7 का स्क्वायर, लंब कितना, 24 का स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, आधार देखो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये AC कर्ण है, इसका स्क्वायर। आधार है तो आधार इसमें BC है, BC का स्क्वायर, ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं। बाकी और लंब हो गया AB का स्क्वायर। अब इसके मान लिख दो। AC का मान है क्या, नहीं, AC तो ज्ञात करना है। BC कितना है, BC 7 है, इसका वर्ग कर दो। AB कितना है, AB तो AB है 24, 24 का वर्ग कर दो। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। अब इनको जोड़ दो। AC स्क्वायर बराबर 9 और 6 कितने हो गए, 15 हासिल का 1, 8 और 8 4 12 हासिल का 1, यानी 600 कितना हो गया, 25। AC स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो बताओ AC बराबर क्या आएगा, ये 625 चला जाएगा अंडूड में और इसका बाहर निकल जाएगा 25। तो बताओ AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया आपके सामने 25। अब क्या करें सर, अब आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न ये पूछा है साइन A और कोमा कोस A, इन दोनों के मान। तो आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि साइन A यानी थीटा किसे माना, A। साइन A बराबर लंब आधार कर्ण में क्या होता है, हम ये लिखते हैं लाल बटे, यहाँ थोड़ा सा लिख लो लाल बटे कक्का। तो साइन में क्या आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। अब बताओ लंब कितना है, इसमें से देख के बताए। थीटा किसको मान रहे हैं, एक बार सुने, इधर देखें। अगर आप थीटा इसको मान रहे हैं A को, तो लंब होगा ये। अब इसमें से नहीं लिखना कि सर आपने लंब ये बना, नहीं, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा A को मान रहा है तब लंब ये होगा, थीटा C को मानेगा तब लंब ये होगा, तब इसमें से सीधा लिख लेंगे। तो कैसे समझेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना हो गया, 7। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। बताओ AC कितना आया, 25। तो 7/25 किसका मान आ गया, साइन A का मान आ गया। सर कोस A का मान, कोस A बराबर, तो ये साइन कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब वही बात, कोस A यानी थीटा A को माना ना, तो थीटा के सामने वाले भुजा हो गई लंब। अब लंब की इसमें आवश्यकता नहीं, आधार, तो आधार हो गया ये। तो बताओ आधार कितना हो गया, 24। कर्ण कितना हो गया, कर्ण फिक्स है, कर्ण कितना है, 25 हो गया। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। सर इसका दूसरा, तो दूसरे में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। क्या है, साइन C और
कोस सी। देखो साइन सी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब थीटा किसको माना है, सी को। अब थीटा सी को माना तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो बताओ लंब कितना हो गया 24, और कर्ण यथावत रहेगा, कितना हो गया 25। आप यहाँ ऐसे लिख ले और इसको ऐसे बना ले, ये हमने 25 निकाला है तो ये कर्ण हो गया 25। सर कोस सी, तो कोस सी बराबर, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब कोस सी, थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो आधार इसमें अब ये होगा। तो बताओ आधार कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आप पहले 2 भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा ज्ञात करो, फिर आपको जो पूछे उसका मान निकालो। अब हम करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को। आकृति 8.13 में बुक में आकृति दे रखी है, बना लेते हैं। बुक के अंदर आकृति दी है हमें, यहां दिया है P, यहां दिया है Q और यहां दिया है R और यहाँ पे दिया है 8.13 ये आकृति है, ऐसा दिया है। ये कोई लिखना जरूर नहीं है, ये 8.13 आकृति है, या यहाँ नीचे लिख देता हूँ आकृति 8.13। इसमें ये भुजा जो है वो दी है 12 सेमी। ये दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं हम, और इधर ये भुजा दी है आपको 13 सेमी। आपको tan और कोट का मान पूछा है, थीटा बदलेगा दोनों में, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको तीसरी भुजा याद करनी। अब देखो ये यहाँ पर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने भुजा होगी कर्ण। तो वही इसमें सबसे पहले बोधायन पर में लगाएंगे, बोधायन पर में कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण कितना 13 का वर्ग, आधार कितना, तो ये आधार मान लो कि सर QR, ये आधार हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का वर्ग 169 होता है, QR का स्क्वायर सीधा लिख दो, प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। 144 उधर ले जाओ, 169 माइनस 144 बराबर रह जाएगा QR का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो, ये कितना बचेगा 9, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से गया 0, यानी QR का स्क्वायर और इसके बराबर कितना बचा है 25 बचा है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 के लिए किस में चला जाएगा, अंडूड में चला जाएगा, और 25 का बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बताओ QR का मान आपके सामने कितना आ गया है 5 सेमी आ गया। कितने सेमी आ गया 5 सेमी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो ही हल करेंगे। इधर देखो क्या पूछा है, tan P माइनस कोट R। अब एक काम करते हैं, समझना यहीं पर है। tan का मतलब क्या होता है, देखो ये tan लंब बटे आधार, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, माइनस का माइनस लगा दो। कोट का मतलब क्या होता है, तो कोट का मतलब आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब। अब ध्यान रखना है इसमें थीटा P है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, यानी लंब ये कितना निकला है 5 निकला ना, ऐसे कर देता हूँ। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी लंब कितना है इसमें 5। तो बची हुई भुजा इसमें क्या होगी आधार, ये हो गया आधार माइनस। अब इसमें थीटा R है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो बट्टों में क्या आ गया 12 और आधार कितना आ गया 5। 5 बट्टे 5 माइनस 5 बट्टे 5 कटेगा तब आंसर कितना आएगा, ये पूरा कट जाएगा। बताओ आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्या आंसर आ गया 0। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न था। आशा करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से इन दोनों प्रश्नों का आपने समझा होगा। ये दोनों प्रश्न उतारो, फिर हम इसके बाद अगले प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। उतारे प्रश्न। अब देखो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न करते हैं। बिल्कुल पीछे पहला और दूसरा जिस तरीके से हमने प्रश्न किया है उसी तरीके से ये तीनों के तीनों प्रश्न होने वाले हैं। देखो साइन A बराबर 3/4 दिया है तो आपको कोस A और tan A का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि ये प्रश्न करने किस तरीके से। अगर ऐसा समझ में आ गया तो इनमें से कोई भी प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें से आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है
एबीसीडी वाला प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। इधर ध्यान दे, आपको साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। अब मैं बात करता हूं, यहां जगह ना यहां लिख लेते हैं अपन, ये लाल बट्टे कक्का यहां लिख लेते हैं एक बार पुनः पुनः। साइन का मतलब होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो गया लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब क्या हुआ कि लंब का मान जो है वो 3 है, कर्ण का मान जो है वो 4 है। बस ये इससे क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें बनाना है पहले समकोण त्रिभुज, छोटा सा बना लेते हैं फिर बोधन पर में लगा लेते हैं। इधर देखो, यहाँ ए नाम दे दो, साइन ए यानी थीटा लिया है ए को, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो मैं यहाँ लिख दूँ ए, यहाँ लिखूँ ए, यहाँ लिख दूँ बी, भले बी यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ लिख दूँ सी। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 है, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना हो गया 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया 4 हो गया। बताओ क्या नहीं दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, आधार। तो इसमें आधार हम करेंगे पहले ज्ञात, तो वही इन प्रश्न के अंदर भी या इस प्रश्नों के अंदर भी हम बोधायन पर में लगाएंगे। बोधायन पर में यानी वही आपका कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना, कर्ण 4 है, सीधा लिख लेते हैं 4 का वर्ग, बराबर आधार कितना है, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गई तो आधार हो गया बी ए, क्योंकि ये हमें करना है ज्ञात, और लंब कितना है 3, और 3 का वर्ग। बताओ 4 का वर्ग 16 बराबर बी ए का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना 9, 9 उधर भेज दो, 16 - 9 बराबर बी ए का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए, पीछे कितने बच गए 7, बी ए का स्क्वायर बराबर 7 हैं, तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडूर के अंदर 7, ये बी ए का मान आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब हमसे जो पूछा गया है वो मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पूछा है कोस ए, कोस ए बराबर माना पूछा है, तो कोस का मतलब होता है क्या, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। बताओ आधार है कितना, आधार कितना है, अभी निकाला है, ये बी आधार है ना, आधार हो गया अंडूर के अंदर 7। बताओ कर्ण कितना है, कर्ण हो गया 4। ये किसका मान आ गया, ये कोस ए का मान आ गया। कोस ए के साथ ही हमें और क्या पूछा गया था, कोस ए के साथ, कोस ए के साथ हमें पूछा गया था tan ए, यहाँ लिखते हैं tan ए। बताओ tan ए का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब देखो लंब कितना है, लंब थीटा के सामने भुजा लंब, यानी लंब कितना है 3, आधार कितना है, तो आधार हो गया आपका ये अंडूर के अंदर 7। ये दोनों आंसर निकलेंगे। ये तीसरा प्रश्न जो था वो हमारा क्लियर हुआ, इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है इसमें। समझ में आया। अब चौथा प्रश्न भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं ना, बिल्कुल, कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। साइन a और सेक है, दोनों में a, थीटा बदल नहीं रहा, थीटा वही रह रहा है। तो हमें दिया है 15 कोट a बराबर 8। कि सर प्रश्न ऐसे कैसे दिया, तो ऐसे दे रखा है तो इसको इस तरीके से बना दो। सर इस तरीके से कैसे बनेगा, गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, यानी कोट a बराबर 8/15। अब आपको कोट का मतलब पता होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट, कोट का मतलब हो गया आधार बट्टे लंब, तो ये हो गया आधार बट्टे लंब। मतलब आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। अब वही त्रिभुज बना लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे। अब त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। थीटा ए, मैं ए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी, और यहाँ लिख देता हूँ सी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8। इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो वही पीछे वाले प्रश्न की तरह इसमें भी क्या लगेंगे, बोधायन पर में। ध्यान से समझना। अब देखो कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। सर कर्ण कितना है, तो कर्ण ही तो ज्ञात करना है, इसमें कर्ण स्क्वायर करना है ज्ञात। आधार कितना है, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, बचा हुआ आधार हो गया, तो 8 का वर्ग, आधार 8 है।
लंब 15 है, 15 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़े, बताओ कितना आ जाएगा, 9 8 2। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 289। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 289 किस में चला जाएगा, अंडूर में चला जाएगा। किस में चला, 289 का बाहर कितना निकलेगा, 17। नहीं तो आप एबाजी गुणनखंड कर ले, आ जाएगा। ये के का मान आ गया 17। अब क्या करेंगे, साइन और सेक पूछा है, जो पूछा है उसको लिखते हैं। हमसे क्या पूछा है, साइन ए। बताओ साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, बताओ लंब क्या है 15, कर्ण क्या है, क्या निकाला है 17 निकाला ना, ये हो गया 15 बटे 17। उसके बाद आपसे पूछा है सेक ए। तो सेक का मतलब क्या था, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का मतलब हो गया कर्ण बटे आधार। अब बताओ कर्ण कितना, 17, आधार कितना, आधार 8 है। आधार कितना है, आधार 8। तो सेक ए का मान क्या हो गया, 17 बटे 8। साइन ए का मान क्या हो गया, 15 बटे 17। है समझ में। ये चौथा प्रश्न भी इसी तरह से कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम पांचवा प्रश्न। कुछ भी नहीं, बहुत सरल प्रश्न है। यदि सेक थीटा बराबर, देखो पीछे वाले प्रश्नों में कोट का मान दे दिया, उसके अंदर साइन का मान दे दिया, और इसमें साइन और सेक का पूछा, उसमें साइन का दे रखा था, कोस और टेन का पूछा। इसके अंदर क्या किया है, करना तो इसी तरीके से, पर इसके अंदर सेक दिया, तो सेक के अलावा सभी साइन कोस टेन कोट और कोसेक, इन सब के मान आपको बताने। तो ये अगर आप दो भुजा के साथ तीसरी भुजा निकाल लेते हो तो इस तरीके से आप आसानी से ये सारे मान बता सकते हैं। कैसे, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया है। अब सेक थीटा बराबर होता है क्या है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक ये ना, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे बेसिक में जो कल चीजें लिखवाई थी वही काम में आ रही है। तो बताओ कर्ण कितना 13, आधार कितना 12। अब देखो इसमें थीटा ए बी सी कुछ भी नहीं दिया है, थीटा ही माना है। तो हमें यहाँ पर क्या कर ले, त्रिभुज का नाम दो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा हम इसको मान लेते हैं थीटा। यहाँ नाम लिख दो ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये यहाँ 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री के रूप में आप इसको बना सकते हैं। अब देखो कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, और ये लंब छोड़ देते हैं, ए बी यहाँ लिख देते सी। अब देखो क्या करेंगे, बुधायन प्रमेय वाला सूत्र लगाएंगे। बुधायन प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद सारे मान लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना 13 का वर्ग, आधार कितना, आधार 12 का वर्ग, लंब कितना, सर लंब ज्ञात करना। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस एल स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो बराबर क्या बच गया, एल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। 144 को हमने उधर भेज दिया, प्लस का था माइनस का हो गया। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25, और बराबर क्या रह गया, एल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो 25 किस में जाएगा, 25 जाएगा आपके अंडूर के अंदर, और 25 अंडूर का बाहर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, तो एल बराबर आ गया आपके 5 सेमी। एल बराबर कितना आ गया, 5 सेमी। यहाँ 5 सेमी आप लिख सकते हैं, 5 सेमी इसका आंसर आ गया। अब हमसे जो पूछा गया है वो सारे के सारे मान बता सकते हैं। यहाँ देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही आगे बराबर मान लेते हैं। साइन के बाद आ गया कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण साइन कोस। अब आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे हो जाएगा लंब। इसके बाद में साइन कोस टेन कोट, सेक सेक का दे रखा है। अब बारी आई कोसेक की, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया आपके, कोसेक थीटा बराबर हो गया आपके कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे
लंब, नहीं तो साइन का उल्टा कर दो, हो जाएगा ना। अब देखो मैं बिना सोचे समझे आपके सामने यहाँ आंसर निकालने का प्रयास करूंगा इजी तरीके से। एक को निकाल के एक का उल्टा करके, एक को निकाला एक को उल्टा किया, कैसे बताओ लंब कितना है? 5 निकाला ना, ये 5 लंब निकाल लिया हमने। बताओ लंब कितना? 5। लंब 5 है, कर्ण कितना है? 13। 5/13 इसका आंसर आ गया। बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? वहाँ से देखो साइन का उल्टा, यहाँ लंब बटे कर्ण में देख सकते हैं ना, वहीं से साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो बताओ कोसेक का मान क्या आ जाएगा? 13/5। सर ऐसे कैसे? तो देख लो, बताओ कर्ण कितना? 13, लंब कितना? 5। कोस का मान कितना? तो कोस का यहाँ से देखो, कोस का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये रहा सेक, यहाँ 12/13 है और यहाँ 13/12 है, ऐसे होगा। यस। अब आता है tan की बारी। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? 5, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। tan का उल्टा क्या था? कोट, सीधा उल्टा कर दो, 12/5। चेक भी कर सकते हैं, आधार कितना? 12 और लंब कितना? 5। आया समझ में? तो 8.1 के जो ये प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के रूप में प्रश्न मिलेंगे, आप उसको पहले हल करोगे, फिर देखोगे चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। प्रश्न सरल है, हाँ थोड़ा लंबा जरूर जाएगा कि अगर ABCD का दिया है तो इतना लंबा जा रहा है, फिर भी प्रश्न बहुत सरल है। तीसरा, चौथा और पांचवा आज की क्लास के अंदर हमारे ये तीनों और 2 पहले 5 प्रश्न पूरे हुए। आशा करता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो फिर भी आप इनको क्लासों को दोबारा देखने का प्रयास करना और अच्छे से इनको समझना। आई बात समझ में? उतारो इसे, अगली क्लास में मिलेंगे।